हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं। डेसिमल से क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन फर्स्ट है आपका सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट। देखिए, किसी संख्या को 0.72 से गुणा करने पर और के स्थान पर किसी संख्या को 0.72 से गुणा करने के स्थान पर उस संख्या को 4.2 से गुणा कर दिया गया। इससे उसका उत्तर सही उत्तर से 2592 दिख रहा। प्रारंभिक संख्या हमारी कितनी रही? देखिए, तो मान लीजिए हमें जीरो माना संख्या, सबसे पहले देखिए माना संख्या बराबर x, ठीक है। तो 0.72 को x से गुणा करना था, ठीक है, और कर दिया किससे? 7.2 गुणे x से, ठीक है। और संख्या हमारी कितनी ज्यादा है? 2592, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ हम दशमलव बिंदु को खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कैसे करेंगे? 7.2 x में से हम 0.72 घटाएंगे, ठीक है। यहाँ 100 का मल्टीप्लाई यहाँ पे भी करेंगे और 2592 100 का मल्टीप्लाई यहाँ पे भी करेंगे। देखिए, इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 7200 x माइनस 7200, ओके x। अब देखो 7200 एक अंक पहले है ना यहाँ पे, तो एक अंक पहले का मतलब एक पॉइंट यहाँ पे, तो 720x हो जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका? दो अंक पहले, मतलब दो अंक यहाँ पे, तो कितना? 72x हो जाएगा, बराबर आपका 259200। अब 720 में से अगर हम 72 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 648 आपका बचेगा। कितना बचेगा यहाँ पे आपका? 648 आपका यहाँ पर बचेगा, ठीक है। 648 आपका यहाँ बचेगा। 648x बराबर 259200। x का हम डिवाइड करेंगे यहाँ पे, तो 259200 बटे 648। इसका जब डिवाइडेशन करेंगे हम, इसको कर लेते हैं 648 का 2592 में। 6 चौको 24, तो 4 बार जाना चाहिए। 0 आ रहा है यहाँ पे। सबसे पहले 2592 इधर देंगे हम, तो 4 अट्ठे 32 की 2 हासिल 3, 4 16 19 की 9 हासिल यस 25 पूरा चला गया है ना। 2 0 है, 2 0 यहाँ पे आ जाएंगे, बस खत्म। तो आपका आंसर आ गया 400 इज इट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो प्रारंभिक संख्या हमारी कितनी हो गई? प्रारंभिक संख्या हमारी थी प्रारंभिक संख्या हमारी हो गई 400 आंसर। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, किसी संख्या का वर्ग दो संख्याओं 75.15 तथा 60.12 के वर्गों के अंतर के बराबर है। माना संख्या हमारी x है, ये आंसर नंबर 2। माना संख्या हमारी क्या है? संख्या हमने x मान लिया, संख्या हमने x मान ली तो x का वर्ग हो गया। किसके बराबर है? इसके अंतर के। दो संख्या हमारी 75.15 और 60.12, इनके वर्गों के अंतर। वर्गों के मतलब होता है इसका वर्ग कर लेते हैं। देखो, इसका पहले हम 75.15 का वर्ग कर लिया, ठीक है, और इसका दूसरा हमारा 60.12 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। एस के बराबर हमारा चल ही रहा है। ये आप जानते हैं कि ये ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? यहाँ पे देखिए, यहाँ कोई फॉर्मूला यूज कर देंगे ए प्लस बी माइनस बी वाला। तो फर्स्ट टाइम आपका आ जाएगा 75.15 प्लस 60.12, और दूसरे वेक्टर में आ जाएगा 70.15 माइनस 60.12, ठीक है। इसको ऐड कर लेते हैं, तो 75.15 में से 60.12 जोड़ेंगे तो 5 2 7, 1 और 1 2, 5 और 13, कितना आ गया? 5 2 7 2 5 7 1, 135 27 ही आ गया। और 75.15 में से 60.12 हटाएंगे तो आपका 5 में 2 गई 3, 1 1 में 0, 5 और 1, ठीक है। ये आ गया आपका। अब देखिए, एस के बराबर इसकी वैल्यू हमारी कितनी आ गई है? 75, इसकी आ गई हमारी 135.27, ठीक है। और इसकी वैल्यू आ गई आपकी 15.03, ठीक है। आप देखो, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 135 क्वेश्चन नंबर
तो इसको देखिए क्या करेंगे यहाँ पे 135.27, चलो मल्टीप्लाई करते हैं। 135.27 में 15.03 का मल्टीप्लाई करें। 30 की हासिल 2, 3 6 2 8, 3 15 5 हासिल 1, 3 3 9 10 की 0 हासिल 1, 3 3 4, ठीक है। और 0 0 घटाएंगे, 0 0 0 0 ऐसे ही रहेगा और 0 यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद 5 7 35 की 5 हासिल 3, 5 2 10 3 13 की 3 हासिल 1, 5 25 26 की 6 हासिल 2, 5 3 15 और 17 7 हासिल 1, 5 5 1 6। उसके बाद करेंगे 7 2 5 3 और 1 1 8 5 5 10 की 0 हासिल 1, 4 7 11 की 1 हासिल 1, 5 6 11 18 की 8 हासिल 1, 8 5 8 और 1 7 5 12 और 13 की 3 हासिल 1, 14 की 4 हासिल 1, 1 और 2 243 समथिंग 243। कुछ गड़बड़ हो रहा है इसमें सवाल में। संख्या का वर्ग एस के बराबर 75.15 तथा ये वर्गों के अंतर कि वर्ग हमने कर लिया, वर्ग का अंतर और फॉर्मूला होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। तो जब हमने इसको ऐड किया, ऐड करने पर हमारा 135.27 आ गया, अंतर के बराबर है। 5 और 2 7 हो गया, 2 5 13, 235 87 आ गया। और इसमें से घटाएंगे 3 0 5 1, 15.03 आ गया। यस ठीक ठीक, यहाँ 3 आएगा, यस यहाँ 3 आएगा, 13 की 3, यस। एक बार दोबारा कर लेते हैं, थोड़ा सा मिस्टेक हो रही है सवाल में। देखिए दोबारा कर लेते हैं इसको। आपका है 135.27 में मल्टीप्लाई करना है 15.03 का, ठीक है। करते हैं तो 3 7 21 के हासिल 2, 3 2 6 2 8 और 3 5 15 की 5 हासिल 1, 3 3 9 10 की 0 हासिल 1, 3 3 1 4, ये आपका आ गया यहाँ पे। 3 7 21 के हासिल 2, 3 3 6 2 8, 3 15 की 5 हासिल 1, 3 3 9 10 की 0 हासिल 1। अब देखो 0 0 0 0 0, ओके। उसका 5 7 35 की 5 हासिल 3, 5 2 10 13 की 3 हासिल 1, 5 25 और 26 की 6 हासिल 2, 5 3 15 17 की 7 हासिल 1, 5 5 और 1 6। फिर करते हैं 7 2 5 3 1, 2 5 3 और 1, ठीक है। अब 1 8 5 5 10 की 0 हासिल 1, 3 1 4 7 11 की 1 हासिल 1, 5 6 11 13 की 3 हासिल 1, 7 5 12 13 की 3 हासिल 1, 6 3 और 10 की 0 हासिल 1। ये आपका आगे देखिए। और पॉइंट कहाँ लगेगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 2033.1081 आपका आगे देखिए। ये हमारा क्या किसके बराबर निकला है, देखिए आपकी वैल्यू निकल आई है 2033.1081 आपकी वैल्यू निकल आई है, ठीक है। अब इस वैल्यू को हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को हम किसके बराबर निकली है हमारी, ये वैल्यू जो निकली है हमारी, ये वैल्यू हमारी निकली है एच स्क्वायर के बराबर। किसके बराबर निकली है, एच स्क्वायर के बराबर वैल्यू हमारी निकली 2033.1081, ठीक है। अब देख क्या करेंगे, ये हमारी निकल आई। अब एक्स बराबर निकालना मुझे, तो अंडर रूट चढ़ जाएगा यहाँ पे, 2033.1081 आ गया। अब इसका अंडर रूट निकाल लेते हैं, तो 2033.1081 पॉइंट लगा यहाँ पे, ठीक है। तो पहले इस वाले विदाउट डेसिमल वाले में सॉल्व करेंगे। 4 चौको 16 होगा आपका, ठीक है। 4 4 8 हो गया आपका, 4 3 करेंगे, कितने बार जाएगा आपका, 5 बार जाना चाहिए। 5 5 25, 5 25 की 5 हासिल 2, 5 से 2 42, 5 बार चला जाएगा। 5 5 10 की 0 हासिल 1 9 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। 13 में 5 की 8,
और 8 आ गया। अब देखिए अब क्या करेंगे हम यहाँ पे इकट्ठे दोनों पेयर्स उतार सकते हैं यहाँ पे 1081, तो यहाँ पे 0 लग जाएगा, ठीक है 0 लग जाएगा। अब देखिए अब उसके बाद क्या है फिर देख कितने बार जा रहा है हमारा 909 है आपका 909 91828 981 दो समथिंग यही जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कितने बार चला जाएगा आपका 981 एक हासिल 8 981, तो यहाँ पे देखिए 90 है आपका कितने बार 9 बार जाएगा, यहाँ पे 9 बार यहाँ पे जाएगा। तो यहाँ पे भी लिख देंगे हम, और तो आपका कितना आ जाएगा, तो आपका करीब समथिंग आपका 45.09 समथिंग आएगा, क्योंकि आप ये तो पता है आपको यहाँ पे हमारा 45 आ गया था, ठीक है। इसका आगे 2 है मतलब 2 अंक पहले आपका है, ठीक है, डबल और पेयर के हिसाब से। तो आपका आंसर आ जाएगा 45.09 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। सॉल्यूशन नंबर 3 इसमें दिया 20 मीटर लंबे तार को इस प्रकार दो भागों में विभाजित किया था कि एक भाग की लंबाई दूसरे भाग की लंबाई की 2/3 है। तो हम मान लेते हैं दूसरा भाग, ठीक है, दूसरे भाग की लंबाई मान लेते हैं x, तो पहले भाग की कितनी हो जाएगी, तो पहले भाग की लंबाई आपकी हो जाएगी दूसरे भाग की x, मानिए दूसरे भाग की लंबाई की 2/3, पहले भाग की 2/3 गुणे x हो जाएगी बराबर 2/3 x हो गई। उसके बाद कह रहे लंबे टुकड़े की लंबाई कितनी होगी, तो 20 मीटर लंबे तार इसका दो भाग में किया गया था, एक भाग की लंबाई पहले टुकड़े की लंबाई कितनी है, देखो तो देखा जाए तो हमारा x प्लस 2x प्लस 3 बराबर कितना है 20 है। इसका एलसीएम ले लेते हैं तो कितना 3x प्लस 2x हो जाएगा बराबर 20, तो 5x अपॉन 3 बराबर 20, ठीक है, 5x बराबर 60 और x बराबर आ जाएगा 60/5, x बराबर आ जाएगा 12, तो 12 आपका आंसर में आ जाएगा। हमारी लंबी टुकड़ी की लंबाई हो जाएगी हमारी 12, 12 इज द राइट आंसर। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल आपका है टेरी रोज 1600 मिलीलीटर दूध पीती है, टेरी रोज 1600 मीटर दूध पीती है, ठीक है, 1600 मीटर दूध पीती है, 4 सप्ताह में कितना दूध पिएगी। देखो एक दिन मतलब रोज का मतलब एक दिन में कितने पीती है 1600 मिलीलीटर पीती है और 4 सप्ताह मतलब 4 वीक, 4 वीक मतलब एक सप्ताह में 4 होते हैं, तो 28 दिन हो गया, तो 1600 में 8 का गुणा कर दो, कितना हो गया 128,000, 128,000 हो गया। अब देखिए 1600 मिली पीते हैं, उसके बाद हमारा 128, हम जानते हैं 1 लीटर में कितना होता है 1000 होता है, 1000 होता है, तो 1000 1 लीटर में 1000, तो 128,000 को 1000 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 4 वीक 28 हो गया। 4 सप्ताह में कितना दूध पिएगी, तो देखिए 128 16 800 8 से 48 की 8 हासिल 4 128 दिन में वह कितना पी रही है, इतना मिलीलीटर दूध पी रही है, इतना मिलीलीटर दूध पी रही है। अब देखो क्या पता करना है, अब वो पता ये करना है कि 4 सप्ताह में कितना पिएगी, तो 4 सप्ताह में होगी 128,000, रोज 1600 मिलीलीटर दूध पीती है, ओके, एक दिन में पीती है बराबर 1600 मिलीलीटर, तो 4 में कितनी पिएगी 128,000, 4 सप्ताह में 4 सप्ताह 1600 मिलीलीटर दूध पीती है। चलो पहले अगला देखते हैं फिर देखते हैं इसको। देखिए अगला सवाल है आपका दो संख्याओं गुणनफल, ठीक है, यहाँ थोड़ा ध्यान देना है। 1 2 3 4 5 सॉल्यूशन नंबर 5, ये दिया हुआ आपका दो संख्याओं गुणनफल है हमारा 0.008 है, ठीक है, दो संख्या मान ली हमने क्या है एक संख्या दूसरे के 1/5 के बराबर है, दूसरे के मान लीजिए दूसरी संख्या हमने कितनी मान ली, दूसरी बराबर हमने मान ली x,
तो पहली कितनी हो जाएगी, बराबर x/5 हो जाएगी। और किसके बराबर है, गुणनफल इसका आ रहा है 0.008 आपका आ रहा है, इसका मतलब सॉरी 0.008 है। अब देखो क्या कर रहा है, इन दो गुणनफल मतलब s गुणे x/5 बराबर 0.008 आपका हो गया, ठीक है। उसके बाद x बराबर जब करेंगे हम यहाँ पे, अब देखो 4x/5 आ गया यहाँ पे, बराबर 0.008 हो गया। इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 4x बराबर 5 इंटू 0.008 आ गया, और x बराबर करेंगे तो 5 इंटू 0.008 अपॉन 4 आ गया आपका, ठीक है। अब यहाँ पे कर लीजिए, यहाँ पे 5 को मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे, तो x बराबर कितना आ जाएगा आपका, x बराबर आपका आ जाएगा, x बराबर आपका आ जाएगा, देखिए मल्टीप्लाई कर दो, 5×8 = 40 के 0 हासिल 4 0 0, ठीक है, 0 0 हो गया। अब पॉइंट कहाँ लगे, 3 अंक पहले, 0.0 एक्स बराबर आपका आ गया 0.04 आपका आ गया, कितना आंसर आ गया आपका 0.04, ठीक है। जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो इनमें छोटी संख्या कौन सी है, ओके। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या निकाला, अभी मैं जो निकाला 8 5 से गुणा किया है, 45 की 0 हासिल 4 0.04 हमारा आ गया, ठीक है। x हमारा 0.04 है। अब s का पूछ क्या है, छोटी संख्या, सीधी सी बात है, छोटी संख्या ये वाली होगी हमारी, ठीक है। तो x/5 कर दो यहाँ पे, s/5 का मतलब 0.04/5 दो ही संख्या हमारी कितनी है, इनमें से छोटी संख्या कौन सी होगी, तो तो x तो आपकी आ गई है, x आपकी कितनी आ गई 0.04 आया। जब हमने 8.40 उसका 4 से डिवाइड करेंगे 0.4x बराबर 4x बराबर 5.40 की 0 हासिल 4 0 0, s बराबर 0.040 अपॉन, तो s बराबर 0.040 अपॉन 4, तो 0.010 आ जाएगा, अपॉन किससे डिवाइड करेंगे 5 से। तो हमारी एच छोटी संख्या हमारी क्या है, देखो यहाँ पे हमारी करीब आ गई है, तो समथिंग वैल्यू आपकी 0.0 समथिंग, चलिए नेक्स्ट वीडियो में इसको क्लियर करा देंगे, ओके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।